इधर अमरपाटन से खबर, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां अमरपाटन में हाईवे पर एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी रही। उस लाश के ऊपर से रात भर वाहन गुजरते रहे और लाश टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन किसी ने भी इस बात की जानकारी, इस बात की खबर पुलिस में या अस्पताल में नहीं दी। हालांकि अल सुबह डायल 100 की गाड़ी मौके पर पहुंची, लाश के आसपास बैरिकेड्स लगाए। इस पूरी घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए कि क्या मानवता मर गई है? किसी ने आखिर जानकारी पुलिस को या अस्पताल में क्यों नहीं दी? लाश के ऊपर से रात भर वाहन यूं ही गुजरते रहे। नेशनल हाईवे नंबर 30 में देर रात वाहन ने युवक को टक्कर मारी थी, जिससे उसके मौके पर मौत हो गई थी और उसके ऊपर से कई वाहन गुजर गए थे। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से 50 मीटर दूर शव को बैरिकेड लगा के रोक दिया गया है और बैरिकेड लगे हुए शव पड़ा हुआ है। वहाँ पर हाईवे पर कई वाहनों की आवाजाही हो रही है और 100 डायल को सुबह सूचना मिली थी, मौके पर पहुंची भी थी। वहाँ पर शव को बैरिकेड लगा के रोक दिया गया था। लेकिन अभी तक शव वहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसको उठाया नहीं जा सका। हमारे साथ जो है यहाँ पर बीट प्रभारी मौके पर, क्या शव क्यों नहीं उठाया जा सकता? इतने लेट क्यों हो रहा है? अभी CSC अमरपाटन के 100 वाहन और स्वीपर को बुलाया गया है। वो जो आ रहे हैं तत्काल ही शव को वहाँ से हटाया जाएगा और PM पंड कराया जाएगा तथा शिनाख्ती के लिए ही शव को रोका गया है अभी, कि किसी की पहचान हो जाए कि ये किस का शव है। अभी तक पहचान नहीं हुई कि ये ग्रामीण जनों का कहना है कि ये अज्ञात कोई पागल घूम रहा था रोड में, जिसका कोई अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया है और शिनाख्ती के लिए ही शव को रोका गया है और जैसे शव वाहन आता है उसको PM के लिए CSC अमरपाटन भेजा जाएगा। आपको सूचना कब मिली थी कि शव पड़ा है हाईवे पे? सूचना मुझे करीब 9:30 बजे सुबह थाने में मिली थी। तत्काल मैं मौके पे आकर के और ग्रामीण जनों से बुलवा करके शिनाख्त के लिए प्रयास किया हूँ और अभी तक कोई इसके मृतक का शिनाख्त नहीं हो पा रही है कि किसका शव है। तो यह हो ना हो, अभी तक देरी हुई है, शव नहीं उठ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है और एक सिस्टम की कमजोरी भी दिखने को आ रही है। सतना के अमरपाटन से नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता नरेंद्र पटेल इस वक्त सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह देरी हो गई, मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर आई है। अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? कुछ पता चल पाया है, कुछ शिनाख्त हो पाई है? युवक कौन है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई? जी दीपक, बताना चाहूंगा ये देर रात का मामला है। ये जो युवक जो मृतक है, ये एक जो विशिष्ट है जिसका ट्रक ने टक्कर मारी थी और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कई वाहन उसके ऊपर से गुजरे थे। एक शर्मसार करने वाली तस्वीर है, जो कि ग्रामीणों का दिल भी नहीं पसीजा कि वहां पे सूचना दे दी जाए। रात को सुबह जब किसी ग्रामीण को सूचना लगी तब जाकर उसकी सूचना दी गई थी। ये वही स्थल है। अभी कुछ देर पहले ही अभी शव वाहन से गया है, मुश्किल से अभी 1 मिनट हुआ है शव वाहन से शव ले जाया गया है। हमारे साथ मौके पर पुलिस मौजूद है, उनसे पूछना चाहेंगे, सर आपको कब पता चला था और कब इसकी जानकारी लगी और शव में उठाने इतनी देरी क्यों लगी? सुबह करीब 9 बजे मुझे डायल 100 से फोन से पता चली थे। तत्काल मैं घटना स्थल पर आ करके मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही किया था। मृतक अज्ञात पागल व्यक्ति जैसा है, जिसके शिनाख्त के संबंध में आसपास के ग्रामीणों को एकत्रित करके और शिनाख्त का प्रयास किया गया कि किस व्यक्ति का शव है, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। अभी शव वाहन आ गया है, जिससे शव को PM कराने हेतु CSC अमरपाटन भेजा गया है। क्या लगता है सिस्टम की एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि शव सड़क पे पड़ा रहा, हाईवे पर ट्रक गुजर रहे हैं, ट्रैफिक चालू है? क्या नहीं, पुलिस के उपस्थिति में कोई भी ट्रक शव के ऊपर से नहीं गुजरे हैं। तत्काल जैसे पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस मौके पे आकर डायल 100 आ गई थी। मैं स्वतः पहुंच गया था घटना स्थल पे और सुरक्षित करके और पहचान के लिए प्रयास किया गया कि शव का पहचान शिनाख्त हो जाए। दीपक, ये देर रात की मामला है जो कि हाईवे पे पेट्रोलिंग 10:33 करके जो वाहन है, टोल प्लाजा के जो वाहन रहता है, वो यहाँ पर पेट्रोलिंग भी करता है, लेकिन उनको भी इसकी भनक नहीं लगी तब और रात भर उसके शव के ऊपर से वाहन गुजरते रहे और पूरे वाहन के जो चीथड़े उड़ गए हैं। दीपक, चलिए, धन्यवाद नरेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अपडेट्स के मुताबिक अब उस युवक की लाश को वहां पर से उठा लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।